चलिए दोस्तों, हम अगला कमेंट देखेंगे। क्या प्रश्न है? क्या इन्होंने बोला है कि सर मुझे लोग कहते हैं मुझे छोटी छोटी बात पर डर लगने लग जाता है। यानी लोग कुछ कहते हैं तो इन्हें डर लगने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है। मैं सुस्त हूँ, एक्टिव नहीं, कोई बॉडी लैंग्वेज एक्टिव नहीं, इसका कोई उपाय बताएं। तो देखिए, घबराहट होने लग जाती है, सुस्त हो, एक्टिव नहीं है बॉडी लैंग्वेज। तो देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई बहुत पुरानी हवेली है, मतलब एक किला मान लो बहुत पुराना है, उसमें कोई नहीं रहता है और सबको पता है कि इस पुरानी हवेली में या इस किला में कोई इंसान नहीं रहता है। इसमें सभी तरह के जानवर हैं, भूत हैं और पता नहीं क्या क्या है उसमें, बहुत बहुत भयंकर सांप और मकड़ी का जाल, तमाम बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े, बहुत बहुत पुराने सांप, उसमें भूत भी हैं, सब कुछ है। उसमें किसी इंसान को बंद कर दिया जाए और वहीं एक खाट पड़ी है सोने के लिए। अब क्या है, जब वो बंद हो जाएगा तो उसको क्या उसमें नींद आ जाएगी? नहीं आएगी। पूरी रात वो सोचता रहेगा, थॉट चलेंगे उसके दिमाग में, सोचता रहेगा, घबराहट रहेगी, डर रहेगा, उससे बहुत ज़्यादा नींद नहीं आएगी और उसे यही डर रहेगा कि पता नहीं कोई जानवर मेरे ऊपर हमला ना कर दे, पता नहीं कौन सी चीज़ में मुझ पे हमला करने वाली है। ये उसे एक डर बना रहेगा, जिससे क्या होगा कि वो हद से ज़्यादा डर जाएगा, उसे नींद ही नहीं आएगी। लेकिन अगर उसी इंसान को नशा करा दिया जाए, उसने शराब पी ली है बहुत ज़्यादा और नशे में है, तो वो कहीं भी सो जाएगा और नींद भी अच्छे से आ जाएगी और वो सोचेगा भी नहीं, थॉट भी नहीं चलेंगे उसके दिमाग में, कोई विचार भी नहीं आएंगे, आराम से सो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलेगी और जब उसका नशा उतर जाएगा तब वो चीखने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, डरने लग जाएगा, सोचने लग जाएगा मैं कैसे बाहर निकलूं, क्या करूं। तो ये ऐसा ही हमारे साथ होता है। अब जैसे आपने बोला है कि छोटी छोटी बात पर डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, सुस्त हूँ, बॉडी एक्टिव नहीं है, बॉडी लैंग्वेज। तो इसका ये है कि जब हमारे अंदर समझ नहीं होती है और ज्ञान नहीं है तो हम परेशानी में फंसे हुए हैं, किसी न किसी बात को टेंशन में हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो उसी की बात दिमाग में घूम रही है। ये कब होता है? जब हमारे अंदर समझ नहीं होती है और उसी को दूर करने के लिए हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं और जब वो विचार चलते हैं तो उससे एनर्जी खर्च होती है। जब एनर्जी खर्च हो जाती है तो शरीर ढीला पड़ जाता है, एक्टिव नहीं रहता है। शरीर को अगर एक्टिव करना है, शरीर में फुर्ती लानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि शरीर में एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। अब वो एनर्जी हद से ज़्यादा सोचने में खर्च कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम जानते हुए सोच रहे हैं, ऑटोमेटिक विचार आते हैं। जैसे मैंने बोला कि उस किला में, पुरानी हवेली में वो इंसान बंद है, उसे डर है कि मेरी जान जा सकती, कुछ होने वाला है, और वो लगातार सोच रहा है। तो क्या वो जानते हुए सोच रहा है? नहीं, ऑटोमेटिक डर है। ये एक डर का संकेत होता है। अब किसी भी इंसान को जो हवाई जहाज होता है, एरोप्लेन होता है, उसमें बैठा दिया जाए कि ऐसे चला
और चलाना उससे आता नहीं है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो डरेगा, चलेगा ही नहीं उस पर, सोचने लग जाएगा, अरे को पता नहीं कैसे चलेगा, क्या होने वाला है मेरे साथ, लगातार विचार आएंगे, अब तो मेरी मौत निश्चित है, ऐसा है वैसा, क्या क्या सोचने लग जाएगा। तो यही होता है जब हमें दुनिया का ज्ञान नहीं है, हमें साइकोलॉजी नहीं पता है, दुनियादारी की हमारे अंदर समझ नहीं है। कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई चालाकी दिखा रहा है तो कैसे उसकी चालाकी पकड़ें, कोई मजाक उड़ाए तो क्या करें। अगर ये पता नहीं है कि मूर्खों की क्या पहचान, चालाकों की क्या पहचान, बेवकूफ़ लोग कैसी हरकत करते हैं, कोई सताए तो क्या करें, कोई चालाकी दिखाए तो क्या करें, ये सब कुछ जब दुनियादारी की जानकारी हमें नहीं होगी तो ऑटोमेटिक डर लगेगा, घबराहट सी होगी। तो ऐसे समय में अब मान लो कोई इंसान बहुत ज़्यादा डर रहा है किसी की बात को लेकर, बहुत ज़्यादा डर रहा है, अगर उसे नशा करा दो तो उसका डर निकल जाएगा, लेकिन कितनी देर के लिए निकल जाएगा, जब तक नशा है। जब नशा निकल जाएगा तो फिर वही बात आ जाएगी। तो ऐसे ही कुछ लोग जो है मतलब दवा खाने लग जाते हैं कि हम घबराहट होती है, ऐसा कुछ डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर दवाई दे देता है, तो थोड़ा वो दवाई का असर आता है तो उनको लगता है हाँ थोड़ा असर मालूम पड़ रहा है, अब मेरे अंदर से घबराहट दूर हो रही है। लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अच्छी वीडियो नहीं देखेंगे, महान लोगों का ज्ञान नहीं पाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जैसा नशा थोड़ी देर के लिए रहता है, ऐसे ही दवाई थोड़ी देर के लिए असर करेगी, फिर वही बात आ जाएगी घुमाकर। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें लगातार सीखते रहना है। जहाँ से भी अच्छा ज्ञान मिल रहा है, जहाँ से भी सीखने को मिला, हमें सीखते रहना चाहिए। सीखने की कला सबसे बड़ी कला है। और वो कहते हैं ना कि जाति मत पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये नहीं है कि ज्ञान सिर्फ कोई अच्छी जगह से ही मिलता है, या कोई बहुत अमीर है वो ही अच्छा ज्ञान देगा, या कि भाई कोई रात दिन तपस्या कर रहा है वो ही ज्ञान दे सकता है। नहीं, ज्ञान की बात तो कहीं पर हर किसी से सीखने को मिल सकती है, बस सीखने वाला होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, एक उदाहरण मैंने और दिया है, कपड़ा हम गंदे करते नहीं हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कपड़ा गंदे ऑटोमेटिक हो जाते हैं, हम करते नहीं हैं, लेकिन जब साफ़ करते हैं तो उसमें मेहनत लगती है। ऐसे ही फालतू का कचरा, फालतू का ज्ञान देने वाले ऑटोमेटिक बहुत लोग हैं, और ज़बरदस्ती भी ज्ञान देते हैं। जैसा कपड़ा अपने आप गंदा हो जाता है, ऐसे ही लोग ज्ञान देने वाले अपने आप ज़बरदस्ती अपना अपना ज्ञान थोपते हैं। वो बोलते हैं हम जो बोल रहे हैं वो ठीक है, कोई बोलता है हम जो बोल रहे हैं वो ठीक है। लेकिन अगर हमारे अंदर ज्ञान है और जब हम अच्छी बातों को सीखते रहते हैं तो हमारी समझ बताती है कि किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। तो जो अच्छा ज्ञान है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं, अच्छी वीडियोस देखनी पड़ती हैं, और अच्छी बातों को सुनना पड़ता है। आखिर देखा होगा कि ज्ञान की वीडियो बहुत कम लोग सुनते हैं और फालतू की वीडियो बहुत लोग सुनते हैं, क्योंकि ज्ञान की वीडियो सुनने में मेहनत लगती है। जैसा पढ़ाई हर कोई नहीं कर पाता है, पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं लेकिन रियल में कोई नहीं पढ़ता है। क्यों? पढ़ाई में मेहनत लगती है ना, पढ़ने में दिमाग खर्च होता है, आंखें बेकार होती हैं, थकान होती है, मेहनत लगती है। और जो मज़े की चीज़ें हैं उनको दुनिया देखती है।
तो ये अच्छे ज्ञान बहुत मुश्किल से हम प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसा कपड़ा को हम साफ करते हैं तो मेहनत लगती है, लेकिन अगर कपड़ा गंदा करना है तो अपने आप हो जाता है गंदा। तो वही है बस। अब आपने कमेंट किया है, आप सोच रहे होंगे कि ये कोई बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, ये एक नासमझ, एक अज्ञान की पहचान है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही है, आपका शरीर बता रहा है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन आप उसके संकेत को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको उसके संकेतों को समझना चाहिए। डर लग रहा है तो ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। घबराहट हो रही है, ये गलत नहीं है, अच्छी बात है। ये चीज़ आपको दूसरी किसी चीज़ की तरफ को ये इशारा कर रही है। घबराहट, डर, ये आपको बता रहा है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको पढ़ने लिखने, ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है, अच्छी वीडियो देखने की ज़रूरत है, आपको अपनी समझ बढ़ाने की ज़रूरत है। अब मान लो मुझ पे हवाई जहाज़ चलाना आता है, एरोप्लेन में चलाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब मुझसे कोई बोल रहा है ऐसे चला, तो मैं उस पर जब चलाने बैठूँगा तो क्या मैं घबराऊँगा? नहीं घबराऊँगा। डरूँगा? नहीं डरूँगा। घबराहट होगी? नहीं होगी। खुल के चलाऊँगा। फिर क्यों? क्योंकि मैं उसे जानता हूँ चलाना। किसी का माइक का लाल किसी का बाप नहीं रोक सकता उसको चलाने से। कोई डर, कोई चिंता बिल्कुल नहीं, दिमाग में कोई विचार भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो जानता हूँ चलाना। और चलाना नहीं आता है, कोई ज़बरदस्ती चलवा रहा है, क्या है? घबराहट तो आएगी, ऑटोमेटिक डर भी लगेगा। तो वो डर, हम जो मेरे अंदर घबराहट हो रही है, डर लग रहा है मुझे, तो ये डर और घबराहट मुझसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई तुझसे चलाना नहीं आता है, इसको मत चला। ज़बरदस्ती चलाएगा तो तेरी मौत निश्चित है, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, खतरा है, कुछ भी है। कोई भी मशीन ले लो, चलानी नहीं आती है, मैं चलाने ज़बरदस्ती बैठ जाऊं तो डर तो लगेगा ही ऑटोमेटिक। बस हाथ में दे दी के लिए चलाओ, चलानी आती नहीं है तो डर तो लगेगा ही। तो बॉडी लैंग्वेज एक्टिव नहीं है, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि भरपूर नींद लें, समय पर उठें, समय पर सोएं। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, सोना बहुत ज़रूरी है। और अपने खान पीन पर भी ध्यान रखना चाहिए। और जब अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी वीडियोज़ देखते हैं, तो उससे हमारी समझ बढ़ती है। और जैसी जैसी समझ और ज्ञान बढ़ता जाएगा, जो फालतू के विचार हैं वो भी बंद होने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं। जब जैसे हमारी समझ बढ़ेगी तो हम खोज करने लग जाते हैं। तो विचार कम होंगे तो हमारी एनर्जी खर्च कम होगी। जब कम खर्च होगी तो बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी रहेगी, बॉडी एक्टिव रहेगी, अच्छे से हम काम कर पाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे हमारे अंदर, कहने का मतलब ये है, देखिए सोचने को तो एक कि जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है और बहुत समझ है उसके अंदर, वो भी सोचता है, लेकिन उसकी सोच खोज में ज़्यादा रहती है, उसका वो समाधान ढूंढता है। और उस एक सोचने की स्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें सोचने के टाइम थकावट नहीं होती और ज़्यादा बॉडी एक्टिव होती है। अब कोई नासमझ है, अज्ञानी है और परेशानी में है तो वो सोच कर अपने आप को थकाएगा। मान लीजिए मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना है, मोबाइल रिपेयरिंग, अगर मैं खुद से सीखने लग जाऊं अपने आप, कोई मैं अपना गुरु नहीं बनाऊं और मैं सीखने लग जाऊं अपने आप, मोबाइल को खोलकर उसको संवारने लग जाऊं, तो क्या मैं संवार पाऊंगा? नहीं संवार पाऊंगा। और अगर मैं उसका रिपेयरिंग करना उसका सीखूंगा भी तो बहुत टाइम लग जाएगा।
लेकिन अगर कोई रिपेयरिंग करता है उसके साथ रहकर सीखने लगूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आसानी से मैं सीख जाऊंगा। तो ऐसे ही ज्ञान में होता है, अगर हम गलती करके खुद सीखेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, और दूसरे की गलती से सीखेंगे तो कम टाइम लगेगा, जल्दी सीख जाएंगे। जहाँ पर 15 सालें लग सकती हैं वहाँ गुरु के माध्यम से कुल 6 महीने लग सकते हैं। अब मोबाइल संभालने कोई खुद से ही सीखे, किसी से ना पूछे, कोई उसका गुरु नहीं है और खुद से मोबाइल संभालना सीख रहा है तो वो नहीं, पहली बात तो समझ ही नहीं पाएगा क्या क्या कमी है इसमें, कैसे सही होगी, कैसे क्या करना है। पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और समझ भी पाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा कि समय निकल जाएगा। तो बस यही तरीका है। आपको डर लगता है, घबराहट होती है, सुस्त रहते हैं, एक्टिव नहीं, कोई बॉडी लैंग्वेज एक्टिव नहीं, इसका बॉडी लैंग्वेज एक्टिव रखने का तरीका एक ये भी है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो उसमें भी एनर्जी खर्च होती है, जिससे हमारा शरीर थका थका सा रहता है ज़्यादा बोलने के कारण। इसलिए कम से कम बोलकर अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए, कम बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने वाले अक्सर अंत में बेवकूफ़ साबित होते हैं, तो हमें कम बोलना है, अपनी एनर्जी को कम से कम खर्च करने की कोशिश करना है। और फालतू इधर उधर घूमना, लोगों में समय बर्बाद करना, इससे भी हमें दूर रहना चाहिए। और जो काम की चीज़ है, जो हमारे ज्ञान और समझ को बढ़ा सकती है, उसी चीज़ से हमें जुड़कर रहना चाहिए और उसमें ही अपने आप को डूब जाना चाहिए। किसी की बातें बुरी लग रही हैं, दिल पे लग रही हैं, तो इतना अपने पास टाइम क्यों रख रहे हो कि किसी की बातें सुननी पड़ रही हैं। मत सुनो किसी की बात, जिसकी बात बुरी लगती है, दिल दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, उसकी बात मत सुनो। लोगों को ऐसा दिखाओ कि मेरे पास टाइम नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। कपड़े को अगर गंदा करना है तो क्या है, नाले में डाल दो, गंदा हो जाएगा, लेकिन साफ करेंगे तो मेहनत लगेगी। तो अच्छे कामों में मेहनत लगती है, तो मेहनत करने से हमें नहीं डरना चाहिए। मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे, पर हम अच्छा कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे और लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। हमें ये नहीं है कि ज्ञानियों से सीखना है, क्या सिर्फ ज्ञानियों से सीखना है, हमें सभी से सीखना है। मूर्खों से भी सीखना है, ज्ञानियों से भी सीखना है। मूर्खों से ये सीखना है कि हमें क्या नहीं करना है, और ज्ञानियों से हमें ये सीखना है कि हमें क्या करना है। चालाकी दिखाने वालों से ये सीखना है कि वो कैसे चालाकी खेलते हैं और कैसे उनकी चालाकी को समझना है, उनसे ये सीखना है। और कोई नासमझ है उससे ये सीखना है कि इसको कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कैसे ये लोगों की बातों को नहीं समझ पा रहा है, उससे ये सीखना है। अच्छे इंसान से अच्छा सीख सकते हैं और बुरा इंसान से ये सीख सकते हैं कि वो बुरा कैसे करता है, और बाद में उसकी चालाकी को नाकाम करना है। कोई इंसान इतना साफ रहता है तो ये कैसे रहता है, और कोई इंसान इतना गंदा रहता है तो ये कैसे रहता है, ये सीखना है। एक ऐसा है जिससे सब प्यार करते हैं, वो ऐसा क्या करता है। एक ऐसा है इससे कोई प्यार नहीं करता,
वो ऐसा क्या करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिससे सब प्यार कर रहे हैं तो वो इंसान अच्छा है और जिससे कोई प्यार नहीं कर रहा तो वो बेकार है। नहीं, हो सकता है जिससे कोई प्यार ना कर रहा हो वो इंसान कोई अच्छा काम कर रहा हो, अच्छे रास्ते पे चल रहा हो, उसे दुनिया से कोई मतलब ना हो, और ऐसे ही लोग फिर आगे चल के कुछ अच्छा कर जाते हैं दुनिया के लिए। और जो समाज में सबको खुश करके रखते हैं, सबके दोस्त बन के रहते हैं, वो कुछ नहीं, समाज में बस धूल बन कर रह जाते हैं, कोई उनको याद नहीं रखता।